सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड जो हमारा है वो एवेन्यू। अब एवेन्यू का मतलब होता क्या है? रास्ता, ठीक है, हिंदी में भी आपके पास दिया गया है रास्ते, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या है इसका? स्ट्रीट, पार्ट, एंट्रेंस या चैनल, ठीक है, यह है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? इसके अपोजिट वर्ड क्या है? तो आप देख सकते हैं आपके पास है एग्रेस, रिफ्यूजल। अब आपको ट्रिक तो दिया गया है, ट्रिक में क्या बोला गया है? देख रहे हैं एक लेडीज ट्रिक में टीचर है, ठीक है, इसी से ट्रिक जुड़ा हुआ है। जिंदगी में अच्छे रास्ते, रास्ते मतलब कहने का मतलब है अवेन्यू, एक गुरु ही दिखा सकता है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वेन्यू, मतलब आपको बोला जाए कि आपको कहीं जाना है मीटिंग के लिए या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है कहीं पर, तो कोई आपसे पूछता है ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है या फिर आपको कहीं मीटिंग पे जाना है, उसका वेन्यू क्या है, उसका जगह का कौन से जगह पे हो रहा है। तो अगर जगह पे जाना है तो कैसे जाएंगे? रास्ते से जाएंगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं पर डे नोट्स कर लीजिएगा। डेली मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा द हिंदू और द स्टेट्समैन से, तो आप लोग पर डे 10 क्वेश्चन लिखते हुए चला जाइएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है रेथोरिक। रेथोरिक का मतलब क्या होता है? भाषण कला। हिंदी में अगर बोले तो भाषण कला। इसके सिनोनिम्स क्या है? तो देख सकते हैं ऑर्टेरी, एलोक्वेंस, वर्डिनेस, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है? तो क्वाइट, कंसिस्टेंस। इसका मतलब आपको पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ट्रिक भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। हमारे पीएम मोदी जी के पास अच्छी भाषण कला, यानी कि मतलब उनके पास अच्छी रेथोरिक है, यानी भाषण कला है। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मैं सारे क्वेश्चन वही पिक कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली और एसएससी की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर स्टेट, यानी पर्दा डालना। आप अंडर एस्टिमेट भी समझ सकते हैं। देखो सिनोनिम्स भी दिया गया है। इसके सिनोनिम्स क्या है? अंडर एस्टिमेट यानी किसी को इग्नोर करना, डाउन प्ले, लेशन, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है? इनलार्ज, ओवर एस्टिमेट, ओवर रेट। पिक में किसके मैप दिखाई दे रहे हैं? किस कंट्री का? जो ये मैप है वो चाइना का मैप है। तो ट्रिक भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। चाइना अपनी बहुत सारी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है, यानी अंडर स्टेट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा कि 10 क्वेश्चन करवाने में 20 मिनट 25 मिनट आप देख रहे हैं सुबह से उठकर, बिल्कुल नहीं। मैं फटाफट कोशिश करूंगा कि 10 से 11 मिनट में आपके 10 वर्ड पर डे के जो इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट खत्म कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, कम्बैटिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है? झगड़ालू, ठीक है। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब क्या? सभी को पता है। इसके सिनोनिम्स एग्रेसिव मतलब क्या होता है? झगड़ालू, अट्रैक्ट। क्वेरलसम, आपको पता है क्वेरल, क्वेरल मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो आपको पता है क्वेरलसम से भी याद रख सकते हैं कि झगड़ालू। एंटोनिम्स काइंड, दयालु, नाइस, एग्रीएबल। इसके क्या है? एंटोनिम्स है, ठीक है। और पिक में फिर से पिक आ गया किसका? चाइना का फोटो आ गया। और ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा है। सारे देशों में, यानी पूरी जितनी भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा कम्बैटिव कौन है? चाइना ही है। तो आप याद रख सकते हैं, अगर कभी भी आपके पास वर्ड आ जाए कम्बैटिव, तो याद रखिएगा जो कम्बैटिव है उसका मतलब झगड़ालू होता है। और ट्रिक क्या था? ट्रिक भी याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा झगड़ालू कंट्री है, कम्बैटिव कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है? तो चाइना है, राइट। अब बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या होता है? निकाल देना, ठीक है। सिनोनिम्स एक्सपेल, एक्साइल, डिसमिस। तो समझ पा रहे होंगे इसका मतलब इजीली कि इसका मतलब क्या होता है? डिपोर्ट, निकाल देना, ठीक है। एंटोनिम्स अलाउ, अलाउ करना, होल्ड, कीप। आपको पूरे क्लियर समझ में आ रहे हैं इसके एंटोनिम्स क्या है? अलाउ, होल्ड, कीप। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जिनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया है और उन्हें पनिशमेंट दिया गया है। और ट्रिक भी यही जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, डेपोर्ट कभी भी माइंड में आए तो याद रखिएगा बच्चों लोगों का पिक जो क्लास से बाहर खड़े थे, पनिशमेंट मिला था उनको। तो जो स्टूडेंट क्लास में बदमाशी करते हैं उन्हें क्लास से निकाल देते हैं, यानी डिपोर्ट
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचंत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका मतलब लगन, रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाना। सिनोनिम्स क्या है? अफेक्शन, एफिनिटी, राइट। एंटोनिम्स क्या है? डिसलाइक, नापसंद करना, एंटीपैथी। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? आईबीपीएस, जो बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम, इवन इंश्योरेंस सेक्टर के भी बहुत सारे एग्जाम ये करवाता है। तो ट्रिक क्या है? अगर आपके अंदर आईबीपीएस एग्जाम क्लियर करने का लगन है, लगन मतलब रुचि है, मतलब पेंचेंट है, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? एथोस, यानी स्वभाव, बिहेवियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी, माइंडसेट। और इसके एंटोनिम्स क्या है? अपोजिट वर्ड क्या है? बॉडी, बॉडी, फिजिकलिटी। और यहां पर पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हमारे इंडिया के ग्रेट पर्सन, आप इनको बोल सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का स्वभाव यानी एथोस बताता था कि वो कितने अच्छे हैं, यानी उनका जो स्वभाव था यानी एथोस था, उनसे ही पता लगता था कि वो कितने अच्छे पर्सन हैं, ठीक है। तो ये था आपका 7th नंबर वर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को जो भी देख रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक शेयर तो जरूर करिएगा और एक लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन, तो सारे बच्चे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, और कम से कम ये सारे क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में, कहीं ना कहीं नोट्स में, ठीक है। आपको बस डेली 10 क्वेश्चन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पर डे कितने पढ़ने? 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा क्लास लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको पर डे 10 क्वेश्चन दे दूंगा, जो 10 से 11 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कहीं नोट्स कर लीजिएगा। ये रामबाण है आपके बैंकिंग और एससीसी के एग्जाम के लिए, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सिर्फ छोड़कर किसको? रेलवे के एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? परसिस्टेंस, यानी हट, जिद, यानी जिद्दी। आप बोल सकते हैं हट करना, जिद्दी करना। इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टेडफास्टनेस, राइट। और अगला क्वेश्चन, अगला है एंडोरेंस। इन सब का भी मतलब क्या होता है? जिद्दी, यानी जिद्दी करना। एंटोनिम्स क्या है? अपाथी, लेजीनेस, लेथरेजी। देखो लेथरेजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और ट्रिक क्या है? पिक में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? जो लोग जिद मतलब क्या? अभी मैंने बताया, इंग्लिश में सो क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस। पकड़ लिए कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो लेकर ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंसेंसस। इसका मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सिनोनिम्स का मतलब, इसके सिनोनिम्स क्या है? एग्रीमेंट, हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या होता है? सुर में सुर मिलाना, कि सहमत होना दूसरे पर्सन से। कॉन्करेंस, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है इसके। इन सब का मतलब भी आप बोल सकते हैं आम सहमति। एंटोनिम्स क्या है? डिनाइल, डिसएग्रीमेंट, मतलब आप किसी से एग्री नहीं करते हो, ठीक है। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? पिक में दिखाई दे रहा है कि 4 पर्सन है और वो लोगो बना रहे किसका? फैमिली का। तो फैमिली से ही ट्रिक जुड़ा हुआ है। जिस फैमिली में आम सहमति यानी कंसेंसस होती है, वहां शांति बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वर्ड, सारे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफी टाइम, बहुत बार। आप जो बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रही है, बहुत बार आप लोगों ने पैसेज में देखा होगा या फिर क्लोज टेस्ट में देखा होगा, फ्रैगिल वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रैगिल का मतलब क्या होता है? कमजोर, नाजुक, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है क्या है? ब्रेकेबल, डेलिकेट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? फर्म, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक मासूम सा बच्चा है जो स्माइल दे रहा है, और पिक भी इससे जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चे काफी नाजुक होते हैं, यानी फ्रैगिल होते हैं, सो उनका ख्याल रखना चाहिए। अब देखो फ्रैगिल आप उस ढंग से भी याद रख सकते हैं। फ्रैगिल, देखो फ्रैग,
फ्रैगिल, यानी फ्रैग को हम बोल सकते हैं फ्रॉग, मेढक बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास वर्ड आए फ्रैगिल तो याद रखिएगा फ्रैग फ्रॉग। तो जो फ्रॉग होते हैं देखते हैं ना, उनका बॉडी दूर से लगता है कि बहुत नरम होता है, नाजुक होता है, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं फ्रैगिल का मतलब। पहला जो वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो क्या है? एस्ट्यूस। अब एस्ट्यूस का मतलब क्या होता है? दुर्गम। अब देखो बहुत सारे बच्चों को शुद्ध हिंदी भी पता है। दुर्गम का मतलब आप बोल सकते हो डिफिकल्ट, कठिन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है? तो एक्सटोरिक, परप्लेक्सिंग, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? ऑब्सक्योर भी बहुत बार एग्जाम में आया है, रिपीट हुआ ये वर्ड। ऑब्सक्योर का मतलब आप बोल सकते हो अड़ियल, ठीक है, अड़ियल। और सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या है? लूसिड, क्लियर, ठीक है। अब देखो पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और आप सभी को पता है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना एस्ट्यूस है, यानी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये था पहला वर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सारे वर्ड आप लोग क्या करिएगा ना कहीं नोट्स कर लीजिएगा। सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम को छोड़कर बाकी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इंग्लिश आते ही आते हैं। अक्सर बच्चे इंग्लिश में ही फंसते हैं, तो प्लीज थोड़ा सीरियस ले लो इंग्लिश के एग्जाम को लेकर, ठीक है। चलिए दो नंबर वर्ड क्या है हमारे पास? बैरेज। बैरेज का मतलब गोलीबारी। देख पा रहे होंगे सिनोनिम्स में भी दिया गया ब्लास्ट, अटैक। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक क्रिमिनल जो गन के साथ खड़ा है। और एंटोनिम्स क्या है? डिफेंस, शील्ड, बचाव करना। और सिनोनिम्स क्या थे बैरेज के? अटैक, ब्लास्ट। और उसके विपरीत एंटोनिम्स डिफेंस, बचाव करना, शील्ड, ठीक है। और ट्रिक क्या है? जो आतंकवादी होते हैं वो सिर्फ बैरेज करते हैं, यानी सिर्फ गोलीबारी, अटैक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर एग्जाम में ये वर्ड आ जाए तो आप लोग उम्मीद करते हैं गलती नहीं करेंगे बैरेज के मामले में। चलिए थर्ड वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? वो है एब्डिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या होता है? रोक टोक करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? अबॉन्डमेंट, ठीक है। एंटोनिम सेक्शन, अलाउंस, मतलब परमिशन देना, इसके विपरीत। और तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मतलब रोक टोक, बाधा डालना किसी भी चीज में। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सक्सेस। और चैनल का भी नाम क्या है? सक्सेस की 98। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सक्सेस। और ट्रिक भी इससे ही जुड़ा हुआ है। जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तब लोग आपके रास्ते में एब्डिक्शन करते हैं, यानी रोक टोक करते हैं। ये लोगों का ह्यूमन नेचर है कि जब आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे? रोक टोक करेंगे आपके पीछे, ठीक है। तो लेकिन उससे आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप आगे हमेशा बढ़ते चले जाओ, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या निकल? ज्योर, यानी त्याग देना, त्याग करना किसी भी चीज का। सिनोनिम्स फोर्सवेयर, रिकेंट, एंटोनिम्स अलाउ, एम्फसाइज। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक फैमिली है, एक परिवार है, बहुत खुशी परिवार है, हैप्पी फैमिली। ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। अगर फैमिली में पैसों को लेकर लड़ाई हो रही हो तो पैसों का एब्ज्योर देना चाहिए, यानी पैसों का त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबेट। अबेट मतलब क्या होता है? उकसाना, किसी को भी उकसाना। सिनोनिम्स प्रवोक। प्रवोक मतलब क्या होता है? चिल्लाना, गुस्से से, इंसाइट। एंटोनिम्स रेसिस्ट, प्रिवेंट। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक लोगों के साथ लिखा हुआ है बैड पीपल, बुरे लोग। अब ट्रिक क्या है? जो बुरे लोग हमेशा दूसरों को अबेट करते हैं, यानी उकसाते हैं बुरे कामों के लिए। तो आई होप आपको अबेट का मतलब भी समझ में आया होगा। वर्ड बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। याद रखिएगा अबेट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर वर्ड के ऊपर। वो क्या निकल कर आ रहा है? जर्मेन, यानी सार्थक, निपुण, यानी आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब है आप सार्थक है, निपुण है किसी भी चीज में। सिनोनिम्स क्या है इसके? एप्लीकेबल, एप्रोपोज। अच्छा इसको आप ये भी बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट, यानी आप निपुण है, सार्थक है किसी भी चीज के लिए, आपके अंदर वो टैलेंट भरा हुआ है। एंटोनिम्स क्या है? इनएप्रोप्रिएट।
इरिलेवेंट। अब पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ, एसबीआई पीओ। ट्रिक क्या है? अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जर्मन हैं यानी सार्थक है यानी एप्लीकेबल है एसबीआई पीओ के फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर या अदर पीओ के एग्जाम, अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप एप्लीकेबल होगे, तभी आप जर्मन होगे उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज एक लाइक करिएगा और इस वीडियो कम से कम सारे बच्चों से शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पीछे। सो प्लीज एक शेयर और एक लाइक अगर अच्छा लग रहा है सारा कंटेंट तो। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर वर्ड ओपुलेंस। ओपुलेंस मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हैं धन, वेल्थ, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? एफ्लुएंस, लेविशनेस, वेल्थ। देखो वेल्थ भी निकल कर आ गया यानी धन, प्रॉपर्टी। एंटोनिम्स क्या है? दर्द, पॉवर्टी, गरीबी। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे गरीब बच्चे हैं। ठीक है, और स्पेशली ये मैंने पिक लगाया है ताकि बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले इस पिक से। जिनके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होती है यानी धन, प्रॉपर्टी होती है, उन्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होती है उन्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। यह था हमारा 7th नंबर वर्ड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर वर्ड की तरफ। वो क्या है निकल कर आ रहा है? हिडियस। इसको आप बोल सकते हैं हॉरिबल, डरावना, भयंकर। ठीक है, हिडियस का मतलब। अब सिनोनिम्स क्या है? अपेलिंग, ऑफुल, हॉरिबल, अभी मैंने बताया हॉरिबल, डरावना, भयंकर। एंटोनिम्स क्या है? प्लेजेंट, लवेबल। यानी आप बोल सकते हैं एक वर्ड में हिडियस को अगर आपको एक्सप्लेन, अगर इसको पूरे विस्तार से बताया जाए, अच्छे से बताया जाए, तो आप इसको बोल सकते हैं हिडियस का मतलब होता है डरावना, भयंकर कोई चीज, या फिर हॉरिबल। बच्चे समझते हैं हॉरिबल मूवी आती है, डरावनी मूवी, तो उसी को बोलते हैं भयंकर, डरावनी मूवी। ठीक है, और ये काम करता है एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषता बतला रहा है किसी भी चीज के, भयंकर। आप देख लो कि इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जो मास्क लगाया हुआ है, उसके बाद उसका चेहरा क्या दिखाई दे रहा है? उसका चेहरा भयंकर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ मास्क मतलब चेहरे पे नकाब ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने के बाद लोगों के चेहरे हिडियस लगते हैं यानी बहुत भयंकर लगते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? रूमिनेट यानी चिंतन करना। रूमिनेट का मतलब क्या होता है? चिंतन करना, यानी किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस लेना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए भी, रूमिनेट यानी चिंतन करना। तो सिनोनिम्स क्या है? मेडिटेट, कोजिटेट। अब देखो एंटोनिम्स क्या है? इग्नोर, मतलब इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना। ठीक है, तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? हॉटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ स्टडी। देखो इंडियन रेलवे, और ट्रिक भी बिल्कुल इससे ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको रेलवे के एग्जाम को क्लियर करना है तो अभी से रूमिनेट करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं इंडियन रेलवे में जॉब करना या फिर इंडियन रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको अभी से चिंतन करना होगा, रूमिनेट करना होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? कॉल्क। कॉल्क का मतलब, अब देखो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कॉल्क का मतलब क्या होता है? ठूस कर बंद करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक का से अभी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, इस वर्ड से शायद क्लियर हो जाए। बैरिकेड यानी बैरियर बोल सकते हैं, अड़चन, या फिर एंटोनिम्स क्या? लूजन, फ्री। आप पिक में देख रहे होंगे, एक पिक से सहायता से आप लोग पूरे इस वर्ड को समझ जाएंगे। देखो क्या हो रहा है? एक टाइप का गार्डन है और गार्डन के चारों तरफ बैरिकेड लगाया गया है यानी बैरियर लगाया गया है, इसी को बोलते हैं कॉल्क। मतलब आप लोग देखे होंगे बहुत बार कि बगीचे के चारों तरफ कांटा जैसा लगा रहता है, बैरियर, बैरिकेड, उसी को बोलते हैं कॉक। तो ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। अच्छे गार्डन जी, अच्छा
गार्डन का स्पेलिंग सॉरी गलती हो गया, GARDN, सॉरी ये स्पेलिंग गलती हो, थोड़ा मिस्टेक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छे अच्छे गार्डन में चारों तरफ कॉल्क रहता है, ठीक है। आई होप ये 10th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ये वर्ड क्या है? इंट्रिग्यू, मतलब साजिश करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सीक्रेट प्लान, यानी कोई भी सीक्रेट प्लानिंग करना किसी के अगेंस्ट में। प्लोटिंग, प्लॉट। एंटोनिम्स क्या है? बोर, जेट, पर्ल, टायर। देखो इस पिक में कौन दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जो ऊंचाई को चढ़ते हुए चला जा रहा है सक्सेस की तरफ। तो ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके अगेंस्ट लोग इंटरव्यू करते हैं, यानी जो भी पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे लोग क्या करते हैं? साजिश करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंपेल, मतलब प्रेरित करना। मतलब आप बोल सकते हो इंपेल, कंड्यूस, एक्सॉर्ट, इंसाइट, राइट। एंटोनिम्स क्या होगा? अलाउ, लेट, परमिट। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक मदर अपने बच्चों को क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है पढ़ने के लिए। और ट्रिक भी यही है, ये मां अपने बच्चों को इंपेल कर रही है, यानी प्रेरित कर रही है किसके लिए? पढ़ने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब त्याग करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है? एम्बॉर्डन, वेव, कास्ट असाइड। एंटोनिम्स क्या है? रिडीम, रेस्क्यू, सेव। पिक में दिखाई दे रहा है एक पंडित है, एक आप बोल सकते साधु वगैरह। जो साधु संत होते हैं वो घर को फोर्सेक देते हैं, यानी घर को त्याग देते हैं, आप सभी को पता है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टबबर्न। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। स्टबबर्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो प्लीज आप याद रखिएगा। स्टबबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? स्टबबर्न, ऑब्स्टिनेट, क्लेमेंट। और एंटोनिम्स क्या है? फ्लेक्सिबल, यील्डिंग। पिक में दिखाई दे रहा है एक बच्चा बहुत ज्यादा क्या है? जिद्दी है। तो ट्रिक क्या है? ये बच्चा पिक में दिखाई दे रहा है कि ये स्टबबर्न टाइप का है। स्टबबर्न मतलब टाइप का मतलब जिद्दी टाइप का है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कॉन्सिपिशियस यानी विशेष, स्पेशल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है? स्पेसिफाइड, डिस्टिंक्ट, एक्सक्लूसिव। एंटोनिम्स कंसील्ड, हिडन, श्राउडेड। पिक में कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ट्रिक क्या है? ये कॉन्स्पिशियस न्यूज है कि धोनी इस बार आईपीएल में फिर से सीएसके के लिए खेलेंगे। आपको पता है इससे पहले सीएसके के लिए ये प्ले नहीं किए थे, लेकिन इस बार ये फिर से खेलेंगे, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, रेथोरिक यानी भाषण कला। सिनोनिम्स क्या है इनके? रेथोरिक के फिगरेटिव, रेथोरिकल, डेकोरेटिव। एंटोनिम्स क्या है? अनडेकोरेटिव। और पीक में कौन दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी साहब। हमारे पीएम मोदी जी के पास रेथोरिक टैलेंट है, यानी भाषण कला देने की टैलेंट है। यानी जो पीएम है वो बहुत अच्छा क्या करते हैं? भाषण बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। चलिए सेवंथ नंबर वर्ड, डिस्क्रिट। डिस्क्रिट मतलब विचारशील, अच्छे विचारों वाला बोल सकते हैं। क्लेवर, ब्रेनी, सेंसिबल। देख रहे हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? अरेस्टिंग, आई कैचिंग, सोई। और पिक में कौन है? बहुत फेमस पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही डिस्क्रिट पर्सन थे, यानी विचारशील पर्सन थे। डिस्क्रिट, राइट। 8 नंबर, थ्रॉन्ग यानी जमघट। ये शायद मैंने आपको इसके पहले करवाया था सेकेंड क्लास में, फिर से वर्ड फिर से रिपीट हुआ है न्यूज़पेपर में, सो मुझे लगा नहीं करवाया था तो मैंने ये दे दिया, जमघट, ठीक है। थ्रॉन्ग सिनोनिम्स क्या है? क्राउड, मल्टीट्यूड, मोब। मोब का मतलब भी क्या होता है? भीड़। एंटोनिम्स क्या है? गैप, खाली, ब्लैंक, खाली। और पिक में क्या है? एक क्राउड दिखाई दे रहा है, एक भीड़, एक जमघट दिखाई दे रहा है। और ट्रिक भी जो इससे जुड़ा हुआ है, जहां थ्रॉन्ग होती है, जहां भीड़ होती है वहां नॉइस होती है। यहां पर भीड़ होता है वहां नॉइस क्या होता है? चिल्ला चिल्ली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रे यानी लड़ाई। फ्रे मतलब लड़ाई। सिनोनिम्स क्या है? देख सकते हैं सिनोनिम्स भी वही है, बैटल, फाइट, फाइटिंग। और एंटोनिम्स क्या है? ट्रूस।
अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है, दो लड़की आपस में क्या कर रही है, लड़ रही है। इस पिक में दिखाई दे रहा है दो लड़की फ्रे कर रही है, यानी कि लड़ाई कर रही है। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, इनफेलिबल यानी अचूक, बिना चूक के, बिना गलती किए हुए अचूक बोल सकते हैं इनफेलिएबल का मतलब। तो सिनोनिम्स क्या है, पॉजिटिव, श्योर, शॉर्ट। एंटोनिम्स डाउटफुल, माइंड में डाउट है, या फिर क्वेश्चनेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिक में दिखाई दे रहा है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इस बार जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क एग्जाम में इनफेलिएबल होंगे, यानी वो अचूक होंगे, यानी उनका टारगेट पूरा होगा बिना चूक के, अगर वो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, ये थे टोटल टॉप 10 वर्ड्स आज के। आई होप आप सब पसंद कर रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला वर्ड हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है, पहला वर्ड है स्टेड। अब स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है गंभीर, सीरियस बोल सकते हैं, या फिर रूल्स को, नियम को मेंटेन करने वाला। अगर कोई बच्चा किसी भी रूल्स को मेंटेन करता है तो क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है किसी भी चीज को लेकर। तो स्टेट का सिनोनिम्स क्या होगा, स्टेडी, कन्वेंशनल। अच्छा, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरा, जो परंपरा बहुत दिन से चली आ रही है उसको मेंटेन करने वाला। मैंने जैसे अभी आपको बताया, रूल्स को मेंटेन करने वाला कोई भी बंदा बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है। एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रीवोलस, फनी। अब देखो, अगर मैं आपको पिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, स्टेट बैंक क्लर्क। आपको पता है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्जाम जून में होगा, प्री का एग्जाम। ट्रिक क्या है, जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम को लेकर स्टेट है, यानी गंभीर है, सीरियस है, उनका एग्जाम जरूर निकलेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड नंबर वर्ड पे, क्या है, रिप्रोबेट। इसका मतलब क्या होता है, बदमाशी, यानी गंदा चीज, बदमाशी। तो सिनोनिम्स क्या है, करप्ट, यानी आपको पता है करप्ट का भी सिनोनिम्स जरूर, इसका बदमाश का सिनोनिम्स क्या होगा, करप्ट, वेंटन। और एंटोनिम्स क्या है, ऑनेस्ट, डिसेंट। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, पिक में दिखाई दे रहा है लीडर, यानी नेता लोग। ठीक है, पॉलिटिशियन, जो माइक के सामने भाषण दे रहे हैं। हर एक नेता रिप्रोबेट होते हैं, यानी बदमाश होते हैं, क्योंकि वो अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हर एक नेता का नेचर हो गया है कि वो अपने वादे पूरा नहीं करते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं पब्लिक के पास, हमारे पास, तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वो बाद में क्या होते हैं, रिप्रोबेट हो जाते हैं, यानी बदमाश हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन निकल कर क्या आ रहा है हमारे पास, कैप्राइज, यानी सनकी। जैसे बोलते हैं ना, सडन चेंज इन द बिहेवियर, यानी स्वभाव में उनका सडन बदलाव आ जाना। ठीक है, सन की, सनक जाना, सडन, अचानक से। तो सिनोनिम्स क्या है आपका, कंट्रैक्ट, कंट्रेटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो, एंटोनिम्स क्या है, कंसल्टेंसी। नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल बंदा, अच्छा बंदा। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कैप्राइज का आपका मतलब क्या होता है, सन की, यानी सडन चेंज इन द बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसके ह्यूमन, उसके नेचर में किसी भी पर्सन का अचानक से क्या आना, चेंज आना। तो पिक में फिर से कौन दिखाई दे रहा है, नेता महाशय। और ट्रिक भी वही है, वोट मांगते टाइम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कैप्राइज हो जाते हैं, यानी वो सनक जाते हैं। उनके नेचर में सडन क्या होता है, बदलाव आ जाता है। जीतने के बाद वो सारे वादे अपने भूल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे अपने पैसेज से। ठीक है, चलिए थर्ड वर्ड है गिग, यानी लिफ्ट देना, यानी किसी को बूस्ट करना, लिफ्ट देना, एम्प्लॉयमेंट देना, जॉब देना, एंगेजमेंट करना। जैसे सिनोनिम्स भी आपको दिखाई दे रहा है, जॉब, एंगेजमेंट। एंटोनिम्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को लिफ्ट नहीं देना, किसी को बेरोजगार होना, किसी को मदद ना करना। पिक में फिर से दिखाई दे रहे हैं कौन, नेता महाशय। नेता लोग बोलते हैं वोट दीजिए, हम युवा को गिग देंगे, यानी लिफ्ट देंगे, यानी उनको बूस्ट करेंगे, उनको आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद वो ये सब बात भूल जाते हैं और ये बात की रह जाती है। चलिए देखते हैं पांचवा
वर्ड क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास, वो निकल कर आ रहा है एगिल। एगिल का मतलब बोल सकते हैं फुर्तीला। फुर्तीला का मतलब तो आप सभी को पता होगा, यानी बहुत ज्यादा फुर्तीला, चुस्त। सिनोनिम्स क्या है, लिथ, सप्पल, और एंटोनिम्स रिगिड, स्टिफ। पिक में क्या है, विराट। आपको पता है विराट बहुत ही चुस्त फुर्तीले प्लेयर है हमारे टीम इंडिया का, तो ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, पिक से। विराट एक एगिल प्लेयर है, यानी फुर्तीला चुस्त प्लेयर है टीम इंडिया का। चलिए, आई होप आपको ये वर्ड का मतलब भी पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एगिल का मतलब होता क्या है। चलिए, अगला वर्ड जो 6 नंबर हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है सेलिकस। सेलिकस मतलब गंदा वर्ड, यानी गंदगी। आप बोल सकते हैं सेलिकस मतलब गंदगी, और ये वर्ड काफी अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है सेलिकस, बहुत बार पैसेज में देखने को मिला है सेलिकस वर्ड। तो सेलिकस को बोल सकते हैं गंदा, गंदगी फैलाना, गंदी बातें बोलना। वर्ड्स सिनोनिम्स भी देख लो, आपको पता होगा वल्गर मतलब क्या होता है, लिविड। एंटोनिम्स मोरल, डिसेंट। पिक में फिर से कौन दिखाई दे रहा है, नेता महाशय। सारे ट्रिक नेता महाशय से ही जुड़ा हुआ है सारा वर्ड आजकल, क्या बात है। आजकल के नेता लोग अपने भाषण में सेलिकस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता है ना, पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि नेता लोग आजकल जीतने के लिए कुछ भी बोलते हैं, किसी भी पार्टी पर, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी पर कुछ भी इल्जाम वगैरह, गंदे वर्ड, वल्गर वर्ड यूज करते रहते हैं। तो ये परंपरा हो गया अभी आज के डेट में नेता लोगों का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि सेलिकस का मतलब क्या होता है। सेलिकस का मतलब होता है गंदगी, गंदे वर्ड यूज करना। एग्जाम में आ जाए तो आप इस वर्ड को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सेंटेंस में, अगर आ गया तो ठीक है। चलिए, 7 नंबर वर्ड क्या निकल कर आ रहा है, सन ड्राई। अच्छा, सन ड्राई का मतलब क्या होता है, विभिन्न। आप इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो मिसलेनियस, डिफरेंट, मतलब बचे खुचे, डिफरेंट। और सिनोनिम्स क्या है, असॉर्टेड, मैनीफोल्ड। और एंटोनिम्स क्या है, इंडिविजुअल, अकेला, सिंगुलर, मतलब अकेला, मतलब एक ग्रुप में कोई बंदा है जो अकेला है। मिसलेनियस नहीं है। मिसलेनियस में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक होते हैं मिसलेनियस में, तो उसी को बोलते हैं सन ड्राई। सन ड्राई का मतलब विभिन्न। तो अगर आपको रिलेट करना पड़े सन ड्राई को किसी भी सेंटेंस में, तो आप समझ लीजिएगा सन ड्राई का मतलब होता है विभिन्न, डिफरेंट, मिसलेनियस, जहां पर बहुत सारे टॉपिक एकजुट है। मिसलेनियस है, बहुत सारे कैटेगरी है। तो आप पिक में दिखाई दे रहा है कि एप्पल है, और तीनों के तीनों एप्पल तो है लेकिन डिफरेंट कलर के हैं। तो आप बोल सकते हैं पिक में एप्पल का कलर सन ड्राई है, यानी डिफरेंट है, मिसलेनियस है इसका कलर। समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 8 नंबर वर्ड में, स्पार्टन। अच्छा, स्पार्टन का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं तो बोल सकते हैं कड़ा, रिजिड। मतलब आपको पता होगा कड़ा मतलब बहुत ठोस। देखो इसका सिनोनिम्स क्या है, आर्डुअस, रिगिड, और एंटोनिम्स फैंसी, एडॉन्ड। अब देखो, आपको अगर पता नहीं है तो बता दे रहा हूं, ये क्रिस गेल है, वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े हिटर है। और ये कभी भी अगर बैट यूज करते हैं ना, जैसे सचिन के बैट में क्या लिखा रहता है, MRF। फिर बाद में उनका जो बैट में स्टिकर था, लोगो था, चेंज हो गया एडिडास का। लेकिन विराट अभी यूज करते हैं अपने बैट में क्या, MRF का। उसी तरह क्रिस गेल क्या करते हैं, उनके बैट में कभी भी गौर करिएगा तो लिखा रहेगा स्पार्टन, यानी कड़ा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर स्पार्टन वर्ड कभी आपके एग्जाम में आ जाता है तो याद रखिएगा स्पार्टन, यानी क्रिस गेल के बैट स्पार्टन होता है, इसलिए वो लंबे लंबे सिक्स मारते हैं। यानी क्रिस गेल का बैट कड़ा होता है, ठोस होता है, इसलिए वो लंबे लंबे सिक्स मारते हैं। आई होप आप ये वर्ड तो कम से कम नहीं भूलेंगे। कभी भी आपके एग्जाम में अगर स्पार्टन वर्ड देखने को मिल जाए तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे पैसेज में, या फिर किसी भी सेंटेंस को अगर समझने में दिक्कत हो स्पार्टन वर्ड के वजह से, तो आप उस सेंटेंस में इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। चलिए, आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, वह है 9th वर्ड। सॉरी, ये 9 नंबर है, इसका वर्ड नंबर क्या है, इसके बाद 10th भी है। 9 का नंबर है पिपी। पिपी का मतलब क्या होता है, चुस्त, चालाक। मतलब चुस्त भी बोल सकते हैं, चालाक भी बोल सकते हैं, क्लेवर। और सिनोनिम्स क्या है, लिवली, प्लेफुल, एंटोनिम्स डिप्रेस्ड, डाउन। अब देखो, पेपी का मतलब क्या होता है, चुस्त और चालाक। और आपको पता है टीम इंडिया में एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत चुस्त है, बहुत चालाक है। अगर रन आउट की बात करें, अगर
विपक्षी टीम को अपोजिशन टीम को अगर रन आउट करने में इंडिया टीम में कोई माहिर बंदा है जो बहुत चुस्त है, बहुत चालाक है, तो सबसे नंबर 1 पर हम बोल सकते हैं रविंद्र जडेजा यानी सर जडेजा। बहुत बार आपने देखा होगा अपने फील्डिंग के बलबूते पर इन्होंने बहुत बार मैच का रुख मोड़ा है, तो बोल सकते हैं जडेजा एक पेपी प्लेयर है टीम इंडिया का, यानी बहुत चुस्त चालाक प्लेयर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट वर्ड क्या है? टब्बू। अब टब्बू का मतलब ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं टबाको, यानी पाबंदी यानी रोक टोक, रोक करना, पाबंदी लगाना, आउटलेट, प्रोहिबिटेड। आपको पता है प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? जाते हैं फिल्म देखने तो वहां लगा रहता है ना प्रोहिबिटेड। एंटोनिम्स क्या है? एक्सेप्टेबल, मेंटेनेबल। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? पिक में दिखाई दे रहा है हमें कि स्टॉप लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा गौर करिएगा स्टॉप किस चीज से लिखा गया है? तो सीक्रेट से। आप देख रहे हैं सीक्रेट का फिल्टर नीचे दिया गया है और ऊपर सीक्रेट, यानी आप बोल सकते हैं स्टॉप, तो आराम से समझ पाएंगे आप लोग। टब्बो का मतलब पाबंदी, और इसको आप भूल भी नहीं सकते क्योंकि टब्बो को आप रिलेट कर सकते हैं टबाको से, यानी गुटखा, पान, सिगरेट वगैरह से। तो आपको ये वर्ड भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी टब्बो वर्ड आए तो आप याद रखिएगा टबाको यानी प्रोहिबिटेड, पाबंदी। सिगरेट पर पूरी तरह से टब्बो लगनी चाहिए, यानी टब्बो मतलब पाबंदी, प्रोहिबिटेड लगनी चाहिए। ठीक है, पहला वर्ड क्या? डैम्पन। डैम्पन का मतलब क्या होता है? उत्साहहीन होना, उत्साहहीन होना मतलब डाउन होना, नर्वस होना, डिसअपॉइंट होना। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? मोस्टन, लेसन, वास, स्टिफल, म्यूट, डैम्प और डेडन। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है? ड्राई, डिह्यूमिडिफाई, स्ट्रॉन्ग। अब देखो पिक में एक बंदा दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा नर्वस है, तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक भी इसी पिक से जुड़ा हुआ है। इस आदमी का बिजनेस में लॉस होता जा रहा है, इसलिए दिन पर दिन डैम्पन हो रहा है, यानी नर्वस होता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बेहेस्ट मतलब आदेश देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट, विश, डिजायर। एंटोनिम्स क्या है? अपील, इंट्रिटी, पेटिशन। ठीक है, अब देखो आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा 10 वर्ड के लिए, मैं फटाफट करवा दूंगा। और लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है, यहां पर फर्ज बनता है कि अगर मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप कम से कम ये सारे वर्ड अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक जज है जो अपना जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? जज ने बेहेस्ट दिया, यानी ऑर्डर दिया कि जो जीएसटी बिल पास हुई है उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड है रोबस्ट, यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स में भी स्ट्रॉन्ग है, देखिए स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, विगोरस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? डेलिकेट, फ्रैगल, फ्रेल। अब देखो मैंने कल आपको बताया था फ्रैगल का मतलब क्या होता है? कमजोर, नाजुक। और तो ये एंटोनिम्स है। देखो पिक में कौन दिखाई दे रहा है? रैंडी ऑर्टन। आपको पता है ये WWE के रेसलर है जो बहुत ही अच्छे लड़ते हैं और लेकिन बहुत स्मार्ट भी है। तो ट्रिक क्या है? रैंडी ऑर्टन सिर्फ रोबस्ट यानी मजबूत फाइटर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, कंपेल। एससीसी और बैंक में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग प्लीज मत भूलिएगा, मजबूर करना। ठीक है, कंपेल का मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? फोर्स, कंस्ट्रेंट, ड्रैगन। एंटोनिम्स अलाउ, लेट, परमिट। देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा है जिसको मजबूर किया जा रहा है दूध पीने के लिए, इस बच्चे को कंपेल किया जा रहा है मिल्क पीने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, बेनोवोलेंट। इसका मतलब भलाई करने वाला। ठीक है, हिंदी में सिनोनिम्स क्या है? बेनिफिशिएंट, ह्यूमन, बेनिगेंट, कंपनसेंट। और एंटोनिम्स क्या है आपका? बारबेरिक, बारबोरस। और पिक में क्या दिखाई दे रहे हैं? मदर टेरेसा है। आपको पता है ये बहुत रिस्पेक्ट, जिनको इंडिया पूरा रिस्पेक्ट करता है, देता है आज के डेट में। तो ट्रिक भी यही इनसे ही जुड़ा हुआ है। मदर टेरेसा एक बेनोवोलेंट लेडी है, यानी कि बहुत भलाई करने वाली लेडी है। 6 नंबर वर्ड क्या है? लिबरल, यानी दानशील। सिनोनिम्स क्या है? ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव, रेडिकल। एंटोनिम्स क्या है आपका? हार्ड, रिजिड, स्ट्रिक्ट। और देखो जब लिबरल का मतलब दानशील होता है, इसका मतलब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जो चैरिटी का बॉक्स लेकर खड़ा है। तो पिक ट्रिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। चैरिटी करने से यह पता चलता है कि लिबरल नेचर के हैं, यानी दानशील स्वभाव के हैं। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, परपेचुअल। परपेचुअल का मैंने हिंदी नहीं लिखा है, मिस हो गया है, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं। परपेचुअल का मतलब होता है एक लय में, सुर में, कंटिन्यू, बिना टूटे हुए, बिना रुके हुए, लगातार। सिनोनिम्स क्या होगा? कंटिन्यूअस, रनिंग, अनब्रोकन, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। एंटोनिम्स क्या है? डिसकंटिन्यू, नॉन कंटिन्यूअस। पिक में कौन है? बोल्ट, बोल्ट साहब।
बोल्ट परपेचुअल 4-5 साल से हर एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, यानी कंटिन्यू जीत रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वो क्या है? फैसिल। फैसिल का मतलब क्या होता है? सुपरफेशियल, वन डायमेंशनल, सैलो। एंटोनिम्स डीप, प्रोफाउंड। अब देखो ट्रिक क्या है, और फैसिल का मतलब क्या होता है? मिसिंग है यहां पर। फैसिल का मतलब आप बोल सकते हैं आसान, मुमकिन, इजी लगना। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर आप किसी भी चीज में सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो वो चीज फैसिल लगने लगती है, यानी मुमकिन, यानी आसान लगने लगती है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सर्ट, यानी लागू करना, इंप्लीमेंट करना किसी चीज को। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? अप्लाई, एक्सरसाइज, प्लाई। एंटोनिम्स कंसील, इग्नोर, रिसेट। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक बंदा लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और वो मेहनत कर रहा है, वो किसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ट्रिक भी मैंने उसके ऊपर ही बनाया है। ये लड़का मैथ में सारे फॉर्मूला एक्सर्ट करता है, यानी लागू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, टॉयल। अगर आपको कभी भी एग्जाम में टॉयल दिखाई दे तो आप याद रखिएगा, टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना, डंकी वर्क, ड्रज, लेबर। एंटोनिम्स डिकम्प्रेशन, इज, लेजियर। और पिक में कौन है? एक बूढ़े व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और एक ठेले गाड़ी को खींच रहे हैं। लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए बहुत टॉयल करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये थे टोटल टॉप 10 क्वेश्चन, मैंने बहुत जल्दी करवा दिया। आपको 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं है। सॉरी, ये सेकेंड वर्ड है। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है एक्सपाइट। अब एक्सपाइट का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना, यानी आपसे कोई गलती हो गई तो गलती को कैसे सुधारा जाए, करेक्ट कैसे किया जाए। तो देखो सिनोनिम्स क्या है? अमेंड, करेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। और एंटोनिम्स क्या है? ब्लेम करना, फॉरफिट। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी। सॉरी वर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो सॉरी बोलकर एक्सपाइट करता है, यानी प्रायश्चित करता है अपनी गलती का। ठीक है, नंबर 2, जो नंबर 2 वर्ड निकल कर आ रहा है हमारे लिए, वो क्या है? कॉल्टिस। और इसका मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसके मतलब बोल सकते हैं चुलबुल, यानी नटखट। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या है? लिवली, प्लेफुल, जॉयफुल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स क्या है? डिप्रेस्ड, डाउन। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सभी जानते हैं पिक में कौन है? विराट। और आप सभी को पता है विराट कोहली एक कोल्टिस प्लेयर है, यानी नटखट, यानी चुलबुल टाइप के प्लेयर है। ठीक है, चलो थर्ड वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आता है देखते हैं। जो थर्ड वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है पिलेज। पिलेज का मतलब क्या होता है? लूट पाट करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? देखो, लूट, पिल्फर। एंटोनिम्स गिव, ऑफर। अब गिव मतलब क्या होता है? देना, ऑफर मतलब देना। लेकिन यहां पर क्या, पिलेज का मतलब क्या है? सिनोनिम्स क्या है? लूट पाट करना। यहां देना नहीं, यहां अपोजिट है। एंटोनिम्स है गिव, ऑफर, लेकिन सिनोनिम्स है लूट, पिल्फर। पिक में दिखाई दे रहा होगा चोर क्या कर रहे हैं? लूटपाट कर कर भाग रहे हैं। जो चोर होते हैं वो पिल्लेज करते हैं, यानी लूटपाट करते हैं। चलिए, सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसके अलग एक नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है, अगर ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में आ जाते हैं मान लो, तो आपको ये पिक भी माइंड में रखना है, जिससे आप फटाफट एग्जाम टाइम में आप सारे वर्ड को कैचअप कर पाओ, ग्रैब कर पाओ। ठीक है, चलिए 4 वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? जो चौथा वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है ग्यूलीलेस। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? निष्कपट। अच्छा, इसको भी, इसके मतलब भी आप बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए। निष्कपट मतलब देखो, इसका मतलब बोल सकते हैं ओरिजिनल, खरा, जेन्यून बोल सकते हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? आर्टलेस, जेन्यून, यानी ईमानदार भी बोल सकते हैं आप लोग, खरा, ऑनेस्ट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? कनिंग, डिटेक्टफुल। अब देखो पिक में कौन है? मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आप सभी को पता है सचिन को सारे टीम, यानी इस पूरा वर्ल्ड क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ये बहुत खरे प्लेयर थे, ये बहुत ऑनेस्ट थे, ये बहुत जेन्यून प्लेयर थे। सचिन को एक ग्यूलीलेस यानी निष्कपट प्लेयर माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5th नंबर वर्ड हमारे पास क्या निकल कर रहा है। वो है ग्रम्पी, यानी क्रोधी। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स क्या है? पेबिस, क्रैंकी। और एंटोनिम्स क्या है? चीयरफुल, हैप्पी। पिक में दिखाई दे रहा है एक आदमी है जो बहुत क्रोध में है, और आपको पता है क्रोध में लिया हुआ डिसीजन हमेशा क्या होता है? गलत होता है। जो लोग ग्रम्पी नेचर के होते हैं वो अक्सर गुस्से में रॉन्ग डिसीजन
लेते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, क्रोधी। ठीक है, चलिए, जो 6 नंबर वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है ग्रम्बल, यानी असंतोष दिखाना, यानी किसी भी चीज से संतुष्ट ना होना। आपको लाख कुछ दे दिया जाए लेकिन आप क्या हो, संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ग्रम्बल। और सिनोनिम्स क्या है, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, यानी विरोध दिखाना, आप खुश नहीं है, असंतोष है किसी भी चीज से। और एंटोनिम्स क्या है, कंप्लीमेंट, प्रेस, तारीफ करना, कंप्लीमेंट देना। लेकिन पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है जो बहुत सारे रुपए का बंडल लिए हुए है, यानी कहने का मतलब है कुछ लोगों को जितना भी मिले लेकिन वो हमेशा ग्रम्बल में ही होते हैं, यानी असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, वो संतुष्ट नहीं होते। अगला वर्ड 7 नंबर क्या है, हैकनाइड। इसका मतलब क्या होता है, घिसा पिटा, वही, कॉमन, मतलब एक जैसा। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, कॉमन, जो मैंने आपको अभी बताया, स्टेरियोटाइप्ड। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है, ओरिजिनल, मतलब नया, फ्रेश। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा कर कर बोल्ड कर कर लिखा गया है क्या, जोक्स, यानी चुटकुले। बहुत सारे जोक ऐसे होते हैं जो हैकनीनाइड होते हैं, यानी घिसा पिटा होते हैं, जिन्हें सुनकर भी मजा नहीं आता है। ठीक है, 7 नंबर भी कंप्लीट हमारा हो गया। देखते हैं 8वां नंबर वर्ड क्या निकल कर आ रहा है द हिंदू के न्यूज़पेपर से, जो है हैगार्ड, यानी भयंकर आकृति का, यानी एक प्रकार का, भयंकर प्रकार का। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है, गॉन्ट, वेस्टेड, और एंटोनिम्स विगोरस, एनर्जेटिक। पिक में देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है, यानी दो, उसके क्या है, बॉडी तो एक है लेकिन जो फेस है वो 2 है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैगार्ड होते हैं, यानी भयंकर आकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर वर्ड ऑब्जर्वेंट, यानी सावधान, अलर्ट, क्विक, एवर। सिनोनिम्स क्या है, क्विक, एवर, यानी आपको अलर्ट रहना है, सावधानी बरतनी है। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है, देखो धूम्रपान को क्या नेग्लेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, उससे सावधान रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। और एंटोनिम्स क्या है, वैग्यू, अनऑब्जर्वेंट। ट्रिक भी इनसे जुड़ा हुआ है, इस पिक से ही जुड़ा हुआ है ट्रिक। हमें धूम्रपान से ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। चलिए, जो आज का लास्ट वर्ड जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है हेक्कल। अब हेक्कल का मतलब क्या होता है, सवालों से बात काटना, यानी अगर कोई आपको बहुत ज्यादा बोर कर रहा है किसी भी चीज से, तो आप बीच में क्या कर रहे हैं, अपने बीच में अड़ांग लगा रहे हैं, यानी बात को काट रहे हैं। तो सिनोनिम्स क्या है, बेजर, एम्ब्रेस हो रहे हैं। एंटोनिम्स प्रेस, यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना, कंफर्ट फील कर रहे हैं। यह के एंटोनिम्स है, इसके विपरीत वर्ड है। ठीक है, तो एक वन फ्रेंड इन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, वन फ्रेंड इन ग्रुप, यानी जो फ्रेंड बोर करते हैं अपनी बातों से, उसकी बातों के बीच में हेकल करना पड़ता है, यानी उसके बातों को काटना पड़ता है बीच में, सवालों से बात काटना, यानी हेकल करना, बेजर, इम्ब्रेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 वर्ड समझ में आ गया होगा जो द हिंदू से लिया गया था। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। क्लैमर, अच्छा क्लैमर का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पैसेज में या फिर आपके क्लोज टेस्ट में क्लैमर वर्ड कहीं देखने को मिल गया, तो आप उसको सेंटेंस में रिलेट कैसे करोगे। क्लैमर का मतलब क्या होता है, कोलाहल। अगर मैं आपको क्लोहल भी बताऊं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको मैं अगर नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की अगर कोशिश करूं तो क्लैमर का मतलब होता है क्या, चारों तरफ से, यानी भीड़ भाड़, मतलब चारों तरफ से प्रेशर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स होगा ट्यूमल्ट, आउटक्राई। और एंटोनिम्स क्या है, इसका विपरीत आप बोल सकते क्लैम,
पीस यानी शांति। समझ गए? आई थिंक अभी बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा प्रेशर में और अपने सर पर हाथ दिए हुए। तो आपको इस पिक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्लैमर का मतलब एग्जैक्ट होता क्या है। जब क्लैमर टेंशन आती है यानी चारों तरफ से टेंशन आती है लाइफ में, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको पहला वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। जो दूसरा वर्ड आपके पास निकल कर आ रहा है वो है प्रेटिटेंट। इसका मतलब बोल सकते हैं सक्षम, योग्य, काबिल। ठीक है, यानी आप किसी भी काम में बहुत काबिल है, सक्षम है, योग्य है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जर्मन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था जर्मन, उस वक्त भी मैंने समझाया था आपको। मैं बता दूं, घुमा फिरा कर एक ही वर्ड आपके हिंदू के न्यूज़पेपर में आते हैं, बस आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखने हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होंगे, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या है? इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट। देखो नॉर्मल आपको पिक में क्या दिखाई दे रहा है? रेलवे का लोगो, राइट। अब इसका पिक क्या है? जो बच्चे भी पर्टिनेंट है यानी योग्य है, सक्षम है, सक्षम होंगे, उन्हें जॉब पक्की है रेलवे में, राइट। चलिए थर्ड वर्ड जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है बोटल नेक। अच्छा, बोटल नेक का मतलब क्या होता है? बाधा। अगर देखो सिनोनिम्स भी दिया गया है, बैरियर यानी रुकावट। बैरियर का मतलब समझते हैं ना, रुकावट, कंजंक्शन। अब देखो पिक में क्या दिखाई देता है? सक्सेस। सक्सेस से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को? और एंटोनिम्स क्या है? एड, असिस्टेंस। जो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं उनके रास्ते में बहुत सारे बोटल नेक आते हैं, यानी बहुत सारे बैरियर, बाधा, रुकावट आती है। ठीक है, चलो तो ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है अंडरगिर्ड। अच्छा, अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? देखो सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे वर्ड द हिंदू के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। और न्यूज़पेपर तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन या फिर टेलीग्राफ, द हिंदू। लेकिन द हिंदू का एक अलग अपना इंप्रेशन है, एक अलग इमेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में, सेक्टर में। ठीक है, तो अंडरगिर्ड को कैसे आप रिलेट करोगे अपने लैंग्वेज में? तो और मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल वर्ड को अगर अपने लैंग्वेज में ही समझ में आ गया, मान लो आप बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में, अगर अपने लैंग्वेज में ही अगर आपको उस प्रॉपर वर्ड का मतलब समझ में आता है, फिर भी काफी है, एनफ है। कैसे? अगर मान लीजिए एक पैसेज में, एक क्लोज टेस्ट में अगर एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगता है और आपको उसका मतलब एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है, राइट, तो क्या होगा? आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस वर्ड को, उस क्रिटिकल वर्ड को, उस वोकैब को अगर अपने लैंग्वेज में ही समझ रहे हैं, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको उस वर्ड का प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग अगर अपने लैंग्वेज में भी पता है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी एनफ है, काफी है। तो अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, सॉलिड। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? रेनिफोर्स, अपहोल्ड, और एंटोनिम्स अंडरमाइन, वीकेन। वीकेन का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो मैंने आपको बता दिया है ये जो कमजोर है वो क्या है? एंटोनिम्स है। बट अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, राइट। अब पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्रिज है जो बहुत सारा टूटा हुआ है। तो आप इस वर्ड को कैसे रिलेट करोगे इस पिक के साथ? अगर मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूं तो आजकल के ब्रिज बहुत वीक होते हैं, इसलिए ब्रिज को अंडरग्रिड करना चाहिए, यानी मजबूत, यानी स्ट्रांग करना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं पांचवा वर्ड हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है। वो आ रहा है, बहुत ही इजी वर्ड है, अगर आप इसको नॉर्मल याद भी नहीं रखेंगे ना तो याद रहेगा, ओपीटी, ऑप्ट। अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा ना ऑप्शनल, यानी विकल्प, यानी एक्स्ट्रा, राइट। तो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? विकल्प, यानी ऑप्शन। नॉर्मल, ऑप्शनल क्या? अब ऑप्शन याद रखो ना, ऑप्शन मतलब क्या? बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको चूज करना है, यानी विकल्प, यानी बहुत सारे ऑप्शनल। तो सिनोनिम्स क्या है? इलेक्ट, गो फॉर, एंटोनिम डिसलाइक, हेट, नफरत करना। और पीक में कौन दिखाई दे रहा है? अगर इस पीक से आप रिलेट करो इस वर्ड को तो पीक में कौन है? विराट, राइट, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन जो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अगर इनसे आप इस वर्ड को रिलेट करो तो एक आपको अच्छे से समझ पाएगा।
देखो ट्रिक क्या है, आज के डेट में विराट का कोई ऑप्ट नहीं है टीम इंडिया में, यानी कोई विकल्प, यानी कोई ऑप्शन, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है विराट के अलावा इंस्टेड ऑफ विराट, राइट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, रोबस्ट। देखो इसको बोल सकते हो आज वर्ड ऑफ द डे का नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बैंक पीओ के एग्जाम में और एससीसी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठोस, यानी स्ट्रांग बोल सकते हो, हेल्दी, स्टडी, फ्रैगिल। देखो एंटोनिम्स क्या दिया गया, फ्रैगिल। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया भी था कि फ्रैगिल का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रैगिल का मतलब होता है वीक, कमजोर। और आप फ्रैगिल को कैसे याद रखोगे, तो आप याद रखना फ्रैगिल यानी फ्रॉग, फ्रैगिल फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उसके जो स्किन होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, इनकैपेबल, राइट। पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज है जो खड़ी है, जो ब्रिज रोबस्ट होते हैं वो कभी नहीं टूटता है, राइट। चलो अब देखते हैं 7 नंबर वर्ड जो है कोगुलेट। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जमाना, ठीक है। अब वो दुनिया जमाना नहीं, इसका मतलब वो ये होता है कंडेंस, कंडेंस का मतलब समझते हैं ना, जमाना, कम्बैक्ट, ठीक है। अब कम्बैक्ट अलग हो गया, कम्बैट का मतलब अलग होता है, यहां पर क्या कंपैक्ट है, कंपैक्ट एंड कंडेंस, दैट मींस जमाना, डिस्पर्स, मेल्ट यानी गलना। और ट्रिक मैंने नहीं लिखा है, ब्लैंक रखा है, क्योंकि आप ये आइस को देखकर समझ सकते हैं मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्विर्की। क्विर्की का मतलब क्या होता है, विचित्र यानी डिफरेंट। विचित्र मतलब डिफरेंट तो होता ही है, भिन्न, लेकिन विचित्र किस सेंस में है, तो आप याद रखना सिनोनिम्स क्या है, अनयूजुअल, ठीक है। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक एनिमल है जो बहुत विचित्र टाइप का है, फेमिलर, कॉमन, ठीक है। ट्रिक क्या है, ये एक क्विर्की एनिमल है यानी विचित्र प्राणी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या क्रिटिकल वर्ड नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे समझ पाएंगे, और इसको अगर सेंटेंस में आ गया तो आप इसको रिलेट भी कर पाओगे, सारे बच्चे जो भी बैंक और पीओ या फिर एससीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। तो डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल होना, टेंशन, यानी मतलब टेंशन में रहना, व्याकुल होना। सिनोनिम्स क्या है, डिस्ट्रेट, अपसेट। एंटोनिम्स बैलेंस्ड, क्लैम यानी शांति में, पीस इसके एंटोनिम्स है। बट व्हाट इज द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है डिस्ट्रेट, अपसेट। जब इंसान डिस्ट्रॉट हो जाता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी बहुत, जब इंसान व्याकुल होता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक आपको यह वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। 10th नंबर जो निकल कर आ रहा है वो इम्पेंडिंग। ये भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, सभी को पता है। पेंडिंग मतलब होता है ड्यू, बाकी। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है उपस्थिति यानी प्रेजेंट बोल सकते हो। तो फोर्टकमिंग, इमिनेंट यानी, और एंटोनिम्स क्या है, इसका विपरीत वर्ड क्या है, गॉन, गॉन पास्ट, चला गया, बीत गया। और पिक में कौन है, अगेन इंडेंटिंग कैप्टन, हु इज दैट, दैट इज विराट। जब विराट पिच पे इंपेंडिंग होते हैं तो अगेंस्ट टीम टेंशन में हो जाती है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है, और ये सब कहां से लिया गया, द हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल से पर डे मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और द हिंदू का न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, उसके वर्ड के, ये आप सभी को पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इंग्लिश का वैल्यू पता है द हिंदू का क्या है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है, निवास करना, ठीक है। अब निवास करना तो समझ ही सकते हैं आप लोग, निवास करना किसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टे, रुकना, समझ पा रहे हैं। सिनोनिम्स हैंग अराउंड, रीमेन। एंटोनिम्स क्या है, फ्लाई, गेट, आउट, रन, रन अवे। मतलब नॉर्मल बोला जाए निवास करना मतलब घर के अंदर प्रवेश करना, और एंटोनिम्स देख रहे हैं, फ्लाई उड़ जाना, गेट आउट मतलब बाहर जाना। तो ये बहुत इजी वर्ड है ड्वेल, याद रखिएगा आप। और ट्रिक भी इससे जुड़ा हुआ है। पिक में आदमी क्या कर रहा है, देखो घर में बैठकर आराम से काम कर रहा है, ये आदमी घर के अंदर ड्वेल करता है, ये आदमी घर के अंदर निवास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्ट। एसर्ट का मतलब दावा करना, मतलब अपना हक जताना, अपना हक बताना, कि मतलब हक जमाना बोल सकते हैं, दावा करना। सिनोनिम्स क्या है, डिक्लेयर, गारंटी, ले डाउन। एंटोनिम्स डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट।
और पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है जिन्होंने डॉलर को, कुछ रुपए को, कुछ करेंसी को अपने हाथ में जोर से पकड़कर रखा हुआ है। तो इसको बोल सकते हैं, ट्रिक भी इससे जुड़ा हुआ है। इस डॉलर को हाथ से जोर से पकड़ करके अपना एसेट जता रहा है, यानी अपना हक जता रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर कहीं पर भी आपको क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज में कभी भी एसेट दिखाई दे तो आप फड़क करके याद करिएगा ये पिक, या फिर याद रखिएगा एसेट मतलब दावा करना, हक जताना। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं, वो है ऑप्रेस, मतलब जुल्म करना। ऑप्रेस यानी जुल्म करना। सिनोनिम्स डिप्रेस, सैडन, वे डाउन। इजी था सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, एश्योर, कंफर्ट। और एक बात याद रखिएगा, इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक बच्ची है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। इस प्यारी सी बच्ची के ऊपर ऑप्रेस किया जा रहा है, यानी टॉर्चर बोल सकते हैं, जुर्म किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्रेस यानी जुल्म करना। और एक बात याद रख सकते हैं, इस बच्ची के पिक को देख रहे हैं, तो अगर आप याद रखिएगा प्रेस होता है ना, आयरन जिससे कपड़े को इस्त्री करते हैं, प्रेस, तो अगर उससे भी क्या होता है, बहुत देर तक रखा जाए तो क्या होता है, जल जाता है कपड़ा वगैरह। तो इनडायरेक्टली आप भी याद रखिएगा, प्रेस मतलब क्या, जुल्म करना, कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। कार्डिनल दैट मीन्स प्रमुख, खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल है, प्रमुख है, खास है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, कैपिटल, फॉरमोस्ट, सेंट्रल, चिप्स। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है, लिस्ट, लास्ट। और इसका अगर इसको बोला जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इन वर्ड आप बोल सकते हैं प्राइमरी, यानी हमेशा प्रथम, इसको प्रमुख, खास देने वाला। ठीक है, पिक में कौन है, विराट कोहली। आप सभी को पता है, इंडियन कैप्टन विराट कोहली टीम इंडिया का कार्डिनल प्लेयर है, यानी प्रमुख प्लेयर है, प्रमुख खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। स्टीम का मतलब बोल सकते हैं रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट करना, आदर देना, फेवर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। राइट, एंटोनिम्स क्या है, डिसअप्रूवल, डिसडैन। ठीक है, और पिक में कौन है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और पिक ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। सचिन इतने ग्रेट प्लेयर है कि उनको सारे कंट्री के प्लेयर स्टीम करते हैं, दैट मीन्स रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी और बैंक के एग्जाम में क्लोज टेस्ट में ये वर्ड आता ही आता है, अक्सर मैंने देखा है। वर्ड क्या है, हीड। अच्छा, हीड का मतलब क्या होता है, मतलब नोटिस करना, ध्यान देना। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस, पे अटेंशन। मैंने अभी आपको बताया, अटेंशन मतलब ध्यान देना, किसी चीज को नोटिस करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, देख सकते हैं इन अटेंशन वगैरह। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक लेडीज टीचर पढ़ा रही है क्लास में। ठीक है, जब टीचर क्लास में पढ़ाती हो तो सारे बच्चों को हीड चाहिए, ध्यान देना चाहिए। राइट, हीड मतलब क्या होता है, ध्यान देना, नोटिस करना। ठीक है, अच्छे से देखना नहीं बोल सकते, आप सिर्फ याद रखिएगा ध्यान देना। ठीक है, चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, कंट्राइव। कंट्रिव का मतलब क्या होता है, इजाद करना। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो आविष्कार करना। ठीक है, इन्वेंशन करना, मतलब कोई भी नई चीज को आपके द्वारा आविष्कार किया गया। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्कोट, कंस्ट्रक्ट, इन्वेंट। अभी मैंने बताया इन्वेंशन। एंटोनिम्स क्या है, क्लोन, कॉपी, कॉपी कैट। अब देखो पिक में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल चेहरा नजर आ रहा है, अंबानी साहब का, मुकेश अंबानी। और क्या है ये, जो सारे बच्चे यूज करते हैं और आज यूट्यूब में सारे वीडियो देख मेरे बहुत हेल्प हो रहा है। तो ट्रिक भी इनसे जुड़ा हुआ है। मुकेश अंबानी ने अपने तेज दिमाग से रिलायंस जियो का कंट्राइव किया, दैट मींस इजाद किया। राइट, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, थ्रॉन्ग मतलब भीड़, जमघट बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, क्राउड, मल्टीट्यूड, मोब का मतलब भी भीड़ होता है, क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है। तो सब कुछ सिनोनिम्स है एक दूसरे के, याद रखिएगा। ये सब सारे वर्ड भी आपके एग्जाम में आते हैं, मोब। ठीक है, एंटोनिम्स गैप, ब्लैंक, खाली। तो जमघट का अपोजिट तो यही होगा ना, एंटोनिम्स।
और पिक में क्या है? पिक में कुछ नहीं है, पूरी भीड़ दिखाई दे रही है, क्राउड, मोब। जहां थ्रोंग होती है वहां नॉइज बहुत होती है, जहां जमघट होता है वहां आवाजें, नॉइज वगैरह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, यह है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? पीड़ा देना, दर्द देना। सिनोनिम्स क्या होता है? एंग्यूस, बे डेविल, बेस्ट। अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या है? अबेट, एड, असिस्ट, हेल्प। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर एफ्लिक्ट दिखाई दे तो आप याद रखिए उसको बोलते पीड़ा देना। और देखो अबेट और एड, असिस्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली हेल्प करना किसी का। ठीक है, और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? 2 बच्ची है, एक बच्ची सारे बहुत गरीब है और एक बच्ची एक को खाना खिला रही है। मतलब क्या कर रही है? पीड़ा देना। जो गरीब लोग पे एफ्लिक्ट करते हैं, जो लोग गरीब लोग पे एफ्लिक्ट यानी पीड़ा देते हैं, दर्द जुल्म करते हैं, उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करता। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डन। ऑर्डन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, आज्ञा देना। इसको तो बताने की जरूरत नहीं थी, ऑर्डन में ही छिपा हुआ एक वर्ड जिससे आप पकड़ पाएंगे फटाफट। ऑर्डन, ऑर्डर, ऑर्डन, ऑर्डर। सिनोनिम्स क्या है? ऑर्डन, इंजॉइन, डिकेट, ऑर्डर, प्रिस्क्राइब। और एंटोनिम्स क्या है? कैंसल, काउंटरमाइंड, रिसाइंड। अब देखो पिक में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पिक है। पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हार्दिक पांड्या, जिन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे कौन? हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब। धोनी पांड्या को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं कि बॉल अच्छे से करना। तो ये थे टोटल आज के टॉप 10 क्वेश्चन